हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में और क्लास नंबर 71 में। और आप सभी लोग, ऐसी आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो मोटिव है इस साल 2023 में आपको जॉब लेनी है। तो ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चनों में डिस्कस भी किया है। जैसे मैंने आपको सभी को जो लास्ट क्लासेस हमारी मेंसुरेशन में जो आपका 2D शेप में जितने भी टॉपिक थे, जिसमें आपका एक रेक्टेंगल मीन्स आयत हम पढ़ चुके हैं, आयत के साथ हमने वर्ग को भी अच्छे से पढ़ा है। और वर्ग के बाद हमने वृत्त पर भी डिस्कस किया। वृत्त और आयत पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वर्ग और आयत पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिभुज। मीन्स त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुजों के प्रकार क्या होंगे। तो इन सभी टॉपिकों को हम जबरदस्त ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, साथ ही चैनल को शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट्स न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, चलिए तो बात करते हैं त्रिभुज। तो सीधी सी डेफिनेशन है, ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। मीन्स तीन भुजाओं का एक बहुभुज होता है। बहुभुज का मीन्स जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, विच हैज 3 एजेस एंड 3 वर्टेक्स, जिसमें 3 किनारे और 3 शीर्ष होते हैं। द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मीन्स ठीक है, मीन्स त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कि तीन भुजाओं से निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं। यहां पर हम इसको बनाते हैं ये कुछ इस शेप में, तो इसमें भी 3 भुजाएं हैं। ओके, हम एक ट्रायंगल इस शेप में बनाते हैं कि यहां पर आपने तो ये भी ट्रायंगल है। मीन्स 3 भुजाएं जिसमें भी होंगी वो आपका ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, पहली बात, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। ठीक है, तो इन सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब यहां पे हम इसके टाइप्स की बात करें कि यहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें लगभग सभी भुजाएं इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भुजा इस पर लंब है। ठीक है, यहाँ पर सभी भुजाएं डिफरेंट हैं। यहाँ पर कुछ शेप में ये जो 2 भुजाएं हैं ये इक्वल हैं इस तीसरी भुजा से। तो यहाँ पर हम जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, या जिसमें किसी भी ट्रायंगल में जिसमें भुजाओं के मान हमें पता होंगे तो उन ट्रायंगल्स का हम एरिया निकालना सीखेंगे और इन पे बेस्ड हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, अब सम मीन्स होता है समान। ठीक है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो यहां पर ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। तो समकोण त्रिभुज आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी AC लाइन है और AC लाइन पर AB लाइन खड़ी लाइन है, मीन्स परपेंडिकुलर है। तो जब भी किसी भी लाइन पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर जो आपका कोण बनता है 90 डिग्री बनता है। भुजा BC AB और AC को मिलाने वाली रेखा आपका कहलाती है कर्ण। ठीक है, भुजा AC आपका आधार हो गई और भुजा AB आपका ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब कभी कभी ट्रायंगल हमारे पूछे जाते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज में इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, इक्वल हों। ठीक है, तो भुजा ए बी इज इक्वल टू भुजा ए सी इज इक्वल टू भुजा बी सी। तो जब ये सभी भुजाएं बराबर होंगी तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ए बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब एक तो आपने क्षेत्रफल को पढ़ा, क्षेत्रफल के साथ ही आप एक वर्ड को और भी आप लास्ट क्लासेस में सुनते आ रहे हैं, जो हमने सुना था परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है भाई? पैरामीटर जो आपका होगा, मैंने आपको बताया कि आपका आयत, वर्ग और वृत्त में आपका परिधि यूज होता है, लेकिन वो इक्विवेलेंट है परिमाप के। ठीक है, तो वहां पे क्या था, सभी भुजाओं का योग आपका परिमाप कहलाता था। तो सेम कंडीशन यहां पर भी, यदि इस त्रिभुज की भुजा ए है तो इसका जो परिमाप होगा वो 3 × a हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब कोई ऐसा ट्रायंगल हमें मिल जाए कि जिसकी भुजाओं के, भाई हमें भुजाओं के मान पता हो। कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ये ट्रायंगल भी हो सकता है। अब इसमें वैसे तो हम ट्रायंगल्स में 2 प्रकार के ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, एक होता है कोणों के आधार पर, एक होता है भुजाओं के आधार पर। लेकिन यहाँ पर एरिया में हम 2 टाइप के ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें इन तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो, मान लेते हैं इसकी भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा हेरोन्स फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और उपरोक्त किसी सूत्र की मदद से क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं लग रहा है, तो हेरोन के सूत्र से किसी भी प्रकार के क्षेत्रफल का हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर होता है s स्क्वायर रूट में s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। जहां पे s क्या है, s आपका तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, आप यहां से s को फाइंड आउट करेंगे, s में से a को लेस करेंगे, वो इसके s के मल्टीप्लाई में, फिर s माइनस बी मल्टीप्लाई में और s माइनस सी मल्टीप्लाई में, इन सभी का स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आपका इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। ओके, अब ये तो हमने क्षेत्रफल की बात हो गई। अगर इसके परिमाप की बात करें तो उन तीनों भुजाओं का योग हमारा इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मीन जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, वो कहां से बनते हैं, जैसे हमारा अंतःवृत्त। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, अंतःवृत्त मीन्स एक वृत्त है, वो कहां बना हुआ है, अंदर की ओर बना हुआ है। अब किसी भी आकृति के अंदर बना हुआ है तो वो अंतःवृत्त हो गया, इन सर्कल। किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त वह बड़े से बड़ा वृत्त है जो उस त्रिभुज के अंदर बनाया जा सकता है। अंतःवृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, अतः इसका केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, एक हमारा ट्रायंगल है जिसकी भुजा कैसी है, ए है, मीन्स समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इस समबाहु त्रिभुज को जब ट्रायंगल इस त्रिभुज के अंदर बनाया जाएगा तो इसकी भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्किल बनेगा। ठीक है, अब त्रिभुज की भुजा तो आपको पता है ए है, अब सर्किल बनाए तो सर्किल का हमें रेडियस भी पता होना चाहिए। तो सर्किल का जब अंतःवृत्त होगा तो रेडियस हो जाएगी त्रिभुज की भुजा बटे 2√3। ठीक है, अब कोई भी आपको त्रिभुज की भुजा दी जाएगी, वहां से हमसे पूछेगा कि इस त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं परिवृत्त। परि का मतलब होता है किसी चीज को ढके हुए है। तो एक सर्किल है, एक त्रिभुज को
चारों तरफ बनाया गया है। मीन्स जब हमने अंतःवृत्त बनाया तो आपका जो सर्किल था वो कहां बना था, वो सर्किल आपका त्रिभुज के अंदर बना था, ये शेप थी। ठीक है, जब परिवृत्त की बात होगी तो हमेशा सर्किल इसके शीर्षों को टच करते हुए जाएगा। मीन्स आपको ये शेप दिख रही है। ठीक है, तो इस शेप की तरह ही हमारा सर्किल बनेगा। अब हमसे पूछता है कि सर्किल का एरिया क्या होगा, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए। भुजा जब पता होगी तो हम सर्किल की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो a/√3 होती है। ठीक है, अब त्रिभुज आपका यहाँ पे त्रिभुज की जो साइड्स हैं उनका आपको लेंथ दी जाएगी, वहां से हम इसकी रेडियस को फाइंड आउट करेंगे और वहां से इसका एरिया या हम जो भी चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्लियर है। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए ताकि इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकें। ओके, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला मेंसुरेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है। मीन्स क्वेश्चन 80 तक हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है, 400√3 वर्ग मीटर है। तो इसका परिमाप क्या? समबाहु मीन्स नाम से आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका जो समबाहु त्रिभुज का एरिया था वो कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यहां पे क्षेत्रफल कितना है, 400√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा को हम a नाम दे देते हैं। तो √3 से √3 4 चौक 1600 हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1600। ठीक है, तो यहां से a बराबर कितना आएगा, 40। अब जो त्रिभुज आपका है उसकी एक भुजा का मान कितना है, 40 मीटर हमसे पूछा है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या मैंने बताया, 3 × a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 40 दिया 120 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका कर्ण 6√2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल हुज हाइपोटेनस इज 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और कैसा है, साथ ही समकोण समद्विबाहु। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या है भाई, नाम से आपको थोड़ा सा पहचान होनी चाहिए कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कैसा है, समकोण है, और समद्विबाहु, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, और जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो। अब कर्ण तो आपका किसी भुजा के बराबर होता नहीं है, तो जो लंब है या जो इसकी ऊंचाई है वो इसके आधार के इक्वल होगी। मीन्स हम इसको मान लेते हैं कि ये a होगा और ये भी a होगा। इसका कर्ण कितना होगा भाई, a² + a² कितना हो गया, a√2। ठीक है, तो a√2 का मान आपको दिया गया है, कितना है, 6√2। तो √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर कितना आ गया, 6। मीन्स आपने भुजा को फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा और 6 तिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बाकी जो भी स्टूडेंट कर सकते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या रहेगा। ओके,
और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप क्लास को देख सकें। ओके, एक क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, ठीक है, हम एक समद्विबाहु त्रिभुज को बनाते हैं और वो किस शेप में बनेगा, कुछ ये शेप रहेगी, ठीक है। तो ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, ठीक है, तभी तो दो भुजाएं बराबर होंगी। ए बी सी, तो ए बी और सी, ए बी बराबर ए सी बराबर 26, मीन्स ये भुजा 26 है और ये भुजा भी 26 है, ठीक है। बी सी आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो आप हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करें, तो वहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। तो सिंपल सा आप क्या काम कर सकते हैं कि यहां से हम इस पर एक लंब डालते हैं बीसी पर, जो हो जाएगा डी पॉइंट पे मिला, ठीक है। ये बीसी भुजा पूरी 20 है, आधी कितनी हो जाएगी 10, ये आपका राइट एंगल बन गया एडीसी। ओके, तो एडीसी में ये आपका कर्ड हो गया, ये आधार हो गया, हमें इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहां से 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये आपका हो जाएगा 576, और 576 में आपका यूनिट प्लेस 6 है, तो ये आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर, मीन्स जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा 24। अब इतने ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 10, ठीक है। यहां से हमने निकाला ये हो जाएगा 120, ठीक है। 2 से इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आपका 12 बार 12 120 हो गया। मीन्स त्रिभुज एडीसी का एरिया निकल के आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज एबीसी का एरिया, तो भाई ये बिल्कुल जस्ट आधा ही तो होगा, इसका डबल कर देंगे, तो ये डबल कर देने पे आपको कितना मिलेगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ओके, आई होप समझ में आया होगा सभी के। तो जल्दी से बताएं कमेंट करके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इसमें पूछा सेंटीमीटर स्क्वायर। द 3 साइडेड ऑफ ए ट्राइंगल आर 11, 12 एंड 13 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं सभी कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि आपको त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करें। मीन्स ये आपका ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 11 + 12 + 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 36/2 और ये हो गया 18, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाला, S बराबर निकाला। अब एरिया क्या था, S इंटू S माइनस ए, S माइनस ए का मीन्स ये कितना हो जाएगा 7, और 18 में से 12 को लेस करेंगे तो 6, और 18 में से 13 को लेस करेंगे तो 5, ठीक है। तो यहां से अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन की वजह। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। अब जो पेयर बन रहे हैं उनको बाहर ले लेते हैं, तो 2 का पेयर हो गया और एक 3 का पेयर हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचा
यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 5, तो ये हो गया 35। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका 6√35, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम जब त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से इसका आंसर बताएं क्या रहेगा। और आप सभी को क्लास कैसी लगती है, हमारी कुछ समझ में आ रहा है आपके या नहीं आ रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में आप लोग कमेंट में बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। ओके, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुजों की लंबाइयां दी गई हैं, फॉर्मूला आपको यूज करना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए, तब तक मैं एस का मान निकालता हूं। और बाकी स्टूडेंट जो न्यू हैं वो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो 20 प्लस 21 प्लस 29 कितना हो जाएगा? ये 20 दिया 60 और 60 9 और 1 10, 70 हो जाएगा। 70 का आधा होता है 35, ठीक है। तो 35 इंटू एस, 35 माइनस 20 15 इंटू 35 माइनस 21 14 और 35 माइनस 29 कितना मिलेगा? 6, ठीक है। यहां से अब आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो आप सबसे पहले भाई इन सब का मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालें, तो यहां से क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, संख्याएं जो दी गई हैं उनके फैक्टर कर लीजिए यहीं पे और फटाफट यहीं से पेयर बनाइए, बाहर निकालिए। ओके, तो 5 और 7 लिख सकते हैं, इसको 3 और 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 और 7, इसको 2 और 3, ठीक है। जो पेयर बन गया उसको बाहर निकालेंगे, तो ये 2 बाहर, 5 से ये 5 बाहर, ये 7 से ये 7 बाहर और ये वाले 3 से ये वाले 3 बाहर। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लें तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 और 70 तिया 210, ठीक है। तो हमारा जो एक त्रिभुजाकार खेत है उसका जो एरिया होगा वो 210 वर्ग मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एक पार्ट है। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप इन दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर? ठीक है, मीन्स भुजाएं आपको दी गई हैं, कितना किस रेट से हमारी जो फसल है वो कटेगी वो आपका दिया गया है 25 रुपीज, ठीक है। तो आपने लास्ट क्वेश्चन में कितना एरिया निकाला था, कोई भी ट्रायंगल था उसका, मीन्स आपकी जो यूनिट्स आपको जो दी गई थी भुजाओं की लंबाइयां वो सेम क्वेश्चन पे हैं। तो आपने निकाला था 210 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 210 वर्ग मीटर हमारा जो पूरा त्रिभुजाकार खेत है। अब इस खेत में 1 वर्ग मीटर फसल काटने का जो खर्च है वो कितना है? 25 रुपए। अब हमारे पास है कितना? 210। तो 210 वर्ग मीटर का खर्चा क्या आएगा? जैसे हम आपसे कहें कि भाई एक टॉफी जो है वो 2 रुपए की है, तो 10 टॉफियां कितने की होंगी? क्या करेंगे, 10 इंटू 2, 20 रुपए की हो गई। सेम प्रोसेस 210 इंटू 25। ओके, अब देख लीजिए जीरो से ये जीरो आएगा, 5 एकम 5। तो जिस भी क्वेश्चन में लास्ट में 50 बन रहा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक होगा। ओके, तो 25 दूनी 50, ठीक है, और 25 एकम 25, ये हो गए 25 दूनी 50 और 2 52।
तो हमारा जो टोटल फसल काटने का जो खर्चा आएगा वो 5,250 रुपए हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई, जल्दी जल्दी इसको कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा कहा है बस वैसा वैसा करते जाइए। त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में दी गई हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिमिति पूछिए। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, सीधा सा आपको क्या करना है, एस निकालना है। तो एस आपका क्या निकलेगा, 3 और 4 7 और 5 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6। अब आप इसको x मान के करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये आपका 6x हो गया, स्क्वायर रूट में क्या था s 6x इंटू s माइनस a कितना है 3x, तो ये बचेगा 3x इंटू s माइनस b, तो 6 माइनस 4 2x इंटू 6 माइनस 5 मीन्स x। तो यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, 3 दूनी 6 और ये 6 बाहर, तो 6x स्क्वायर हो गया। तो हमारा जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया कितना होगा 6x स्क्वायर। अब यहां पे कितना दिया गया है 216, तो इसका जो मान दिया गया है वो कितना है 216। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 18 6 × 36, x बराबर कितना हो जाएगा 6। क्या पूछा है x का मान आपने निकाल लिया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो सीधा सा देख लीजिए कि यहां पर कौन सा परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा भाई तीनों भुजाओं का योग। तो 3 और 4 7 और 5 12 हो गया, ठीक है, और x आपका साथ में रहेगा तो 12 × 72 हो गया। मीन्स ये तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको शॉर्टली कैसे करेंगे भाई, ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो भी ऑप्शन रहेंगे और जो अनुपात आपको दिया गया है कितना है 3, 4 और 5, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा वो 12 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। अब 12 के मल्टीपल में सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है 12 × 72, बाकी ऑप्शन हमारे 12 के मल्टीपल में नहीं आते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या दिया गया है, ठीक है। The ratio of the areas of two triangles is 4:3 and the ratio of their heights is 3:4. What will be the ratio of the length of their bases? 16:9, 9:16, 10:13 या 13:10, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा शब्दों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहां पे वर्ड क्या यूज हुए हैं, ऊंचाई और आधार। मीन्स अब ऊंचाई और आधार किस में यूज होता था, ऊंचाई और आधार हमारा समकोण मीन्स राइट एंगल में यूज होता था। तो क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं और ये A2, दो ट्रायंगल हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट B1 और H1 अपॉन 1/2 B2 इंटू H2 हो जाएगा, क्योंकि दो प्रकार के ट्रायंगल दिए गए हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 दिया गया है और यहाँ पर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया गया है। B1/B2 का मान पूछा है, तो ये आपको कितना दिया है
मीन्स यहाँ पे 4:3 और ये 3:4। ठीक है, तो यहां से इस वैल्यू को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 16/9। तो 16/9 ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, क्लियर है? जल्दी से बताइए ताकि और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए और समझते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में मीन्स मेंसुरेशन में ट्राइंगल पर बेस्ड हमारे बनते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ड जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब एरिया में आपको कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? एक होता है हमारा बेस और एक होता है हाइट और इसके साथ में 1/2। ठीक है, अब त्रिभुज है, आधार दिया गया है, कर्ड दिया, मीन्स आपको हाइट नहीं दी है, तो समकोण त्रिभुज है। इजीली आप इस क्वेश्चन में हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 कितना मिलेगा आपको 5 और ये आपको कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो आपकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5। वैल्यू को पुट कर दें, आंसर निकल आया। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 12 इंटू 5, तो ये आपका 12 के आधे 6 पंजे 30 मीन्स 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। तो मेंसुरेशन में आपको बता रहा था कि मेंसुरेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, बशर्ते आपको इसका तरीका जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उस तरीके से आपको करना आना चाहिए, प्लस आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, समबाहु त्रिभुज मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, मीन्स जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं समान हैं। तो जब सभी भुजाएं समान थी तो हमारा फॉर्मूला क्या था √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी गई है 8, तो 8 इंटू 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मीन्स 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? अब इस क्वेश्चन को समझिए। इस साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 2√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स हाइट? तो मैं अभी स्टार्टिंग में मैंने इस टाइप का एक वर्ड यूज हुआ था कि यदि आपको कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है, ओके, और हमसे कभी कभी क्वेश्चन में हाइट को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। ये क्वेश्चन हमने एरिया के बेस पे किया था इस अभी, तो वहां पे हमने हाइट को फाइंड आउट किया था। मीन्स त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाएं कैसी होंगी 2√3, ये भी कितनी होगी 2√3। ठीक है, और ये पूरी भुजा भी आपकी 2√3 होगी। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी हाइट। तो हमने इस पॉइंट ए से भुजा BC पर एक लंब डाला जो पॉइंट D पर इसको डिवाइड करता है। मीन्स ये आपका क्या है, जो भी भुजा BC है वो आधी आधी हो जाएगी, BD √3 और DC भी √3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये आपका एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, जिसमें आपको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, आप इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर √3 का स्क्वायर 3 प्लस h स्क्वायर, तो 4 तिया 12 और 12 में से 3 को लेस करेंगे तो ये आपको मिलेंगे 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर और h बराबर हो जाएगा 3। तो जो इस ट्राइंगल है वो उसकी हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एक एग्जाम में पूछा गया था
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। तो भाई जब क्षेत्र इसकी किसी भी ट्रायंगल की भुजा में जब आप वृद्धि करेंगे तो सिंपल सी बात है कि उसके एरिया में भी वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि हुई? 2√3 स्क्वायर सेंटीमीटर की त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल दिया गया था, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी हमें साइड्स नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि आपकी साइड्स ए रही होंगी। तो जब ए में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी मीन्स आपका ट्रायंगल क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये कितना हो गया? a+2। ठीक है, तो अब हमसे कहा है कि भाई इसका जो एरिया है वो इस एरिया से 2√3 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? इसका एरिया निकालेंगे माइनस इसका एरिया बराबर 2√3। ठीक है, तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, तो a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? जो हमें दिया है 2√3, यहां से √3/4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपने कॉमन लिया। यहां पे इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, √3 से ये √3 कैंसिल, ये 4 इसके मल्टीप्लाई में मीन्स 8 हो जाएगा। ये वाले जो 4 हैं दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा तो 4a इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4, a बराबर 1। ठीक है, मीन्स आपका जो ट्रायंगल होगा उसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर की होगी। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। मीन्स आपका जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अंदर एक वृत्त बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमें यह पता है कि जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी ट्राइंगल में कोई अंतःवृत्त बना होगा तो उसकी रेडियस, विदाउट रेडियस आप भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या था? a/2√3। ठीक है, इतना रखेंगे। a का मान क्या है? त्रिभुज की भुजा, तो 24/2√3। यहां से हम इसकी रेडियस को फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू √3 इंटू √3। लिख सकते हैं नहीं? बताइए। तो 2 से 4 बार √3 से ये √3 मीन्स 4√3 आपको मिल गया। किसका? जो त्रिभुज है उसका छेद मीन्स जो सर्किल है उसकी हमें रेडियस मिल गई। अब आंसर आपको पाई के फॉर्म में दिए है मीन्स आपको पाई का मान यहां पुट नहीं करना है। तो जब पुट नहीं करना है तो त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 4√3 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 हो गया। तो 48 पाई इस त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई हो जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा चेंज किया है और आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो? तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है मीन्स पाई आर स्क्वायर का मान दिया है पाई आर
स्क्वायर इज इक्वल टू 462, यही तो दिया है, बताइए सही है या नहीं। ठीक है, तो r का मान आपने निकालना है यहाँ पे, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। तो 22 दूनी 44 और 22 एकम 22। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 21 इंटू 3 7। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो गया यहां से 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये 7 का पेयर बन गया, तो 7√3 हो गया। मीन्स आपने यहां से रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। तो जब आपने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया है तो आपको क्या निकालना है, इसकी मीन्स क्या निकालेंगे अब यहां से हम, भुजा को निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या था, r बराबर a/2√3 था, यहीं से तो हम भुजा जब रेडियस को फाइंड आउट करते थे, रेडियस हमें यहाँ पे पता है, हमें भुजा को फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7 दूनी 14 और 14 तिया मीन्स वैल्यू को पुट करेंगे, तो a बराबर रेडियस 7√3 इंटू 2√3, तो 7 दूनी 14 तो ये हो गए, और √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो 14 तिया कितना हो गया 42। तो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा की जो लंबाई होगी 42 होगी। अब परिमाप पूछा है तो इंटू 3 कर देंगे, तो यहां से 3 चौक 12 और 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही जो भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं वो क्लास को लाइक कर दें यदि आपको लगता है कि हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। ठीक है, एक वर्ग दिया गया है जिसकी एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मीन्स वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है a² मीन्स 4a, और यहां से त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 3a। ओके, अब कह रहा है यदि इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, मीन्स आपका जो वर्ग है उसके विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है 12√2। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2, तो a√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12√2। यहां से हम a का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपका जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12। यहां से हमने परिमाप निकालेंगे तो 12 चौक 48 हो गया, 48 बराबर त्रिभुज का परिमाप 3a। अब a और a यहाँ पे हमने इसलिए नहीं इसको डिवाइड किया है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग की भुजा है, ये त्रिभुज की भुजा है। यहां से हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 16 मीन्स a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 16। अब a क्या होता है, a बराबर होता है त्रिभुज की भुजा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू 16 इंटू 16। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64√3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक तीसरी भुजा, मतलब एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केल ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ वन साइड एंड थर्ड साइड is 5:4. What is the area of a triangle?
ठीक है, कैसे करेंगे? तो यहां से देखिए क्या करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु का मतलब आप सभी लोग समझते हैं कि जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, मीन्स ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है। अब पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा, मीन्स परिमिति जो होगी वो कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब हम मान लेते हैं कि एक भुजा 5 होगी और जब समद्विबाहु है तो दूसरी भी भुजा 5 होगी और ये 4 हो जाएगी। तो 5 + 5 मीन्स त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो क्या 5 और 5 10 आपका 4 से बड़ा है? मीन्स ये कंडीशन हो सकती है। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर मैं ऐसा करता हूं, इसको 5 5 और 4 ना लेके 4 4 और 5 को लेना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 5 + 5 + 4 कितना हो गया? 5 5 10 और 4 14 हो गया। 14x मान के चलें तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये हो गया 1, मीन्स ये भुजा 5 होगी, ये भुजा भी 5 होगी और ये भुजा कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, यहां से हम त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप इस मेथड को फॉलो करें। ठीक है, तो यदि इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ये भुजा हो जाएगी 2 और 5 का स्क्वायर 25 - 4 कितना हो जाएगा? 25 - 4 21 हो जाएगा। या फिर आप दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का। 5 5 10 और 4 14 के आधे 7 इंटू 7 - 5 2 इंटू 7 - 5 2 इंटू 7 - 4 3। तो ये 2 बाहर हो जाएंगे और अंदर बचेगा 21। हो गया ट्राइंगल। तो आप किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं, डजेंट मैटर, आंसर सही आना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रम से 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी? ठीक है, अब यहां पे समझने का पॉइंट ये है कि दो भुजाएं की लंबाइयां 7 और कितनी दी गई है? 15। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में या तो कंडीशन ये होगी कि 7 7 और 15, या फिर कंडीशन होगी 15 15 और 7। अब इन दोनों कंडीशनों में एक ही कंडीशन फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, तो 7 और 7 14, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। तो हमारी यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं 15 15 और 7 होंगी, क्योंकि आपका ट्राइंगल कैसा है? आइसो स्केल से। ठीक है, तो 15 15 30 और 7 37 हो गया, आंसर आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने में थोड़े से डरावने लगते हैं, लेकिन मैथ है, मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि जितना करोगे उतना मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। में से कोई ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सीधा सा क्या करना है भाई, वर्ग का क्षेत्र, दोनों के एरिया कैसे हैं? समान है। सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना है? 12। ओके, शीर्ष लंब की लंबाई मीन्स हाइट आपसे पूछी गई है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² मीन 12 × 12। हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए और कम से कम 1-2 बार आप इन क्वेश्चनों को जरूर करिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है। एक वर्ग दिया गया है और एक समबाहु त्रिभुज है, एक ही आधार पर बने हैं, ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। अब यहां पे समझिए कि एक ही आधार का मतलब क्या है कि एक आपका स्क्वायर है कुछ इस शेप में, ठीक है, मीन्स जितनी इस वर्ग की भुजा है उतनी ही इस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, मीन्स समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी भुजाएं मीन्स दोनों की समान होंगी। रेशियो पूछा गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ओके, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर उड़ गए, 4 कहाँ गए, ये ऊपर, तो 4/√3 हो गया। बताइए कुछ क्वेश्चन में है, कुछ भी नहीं है, बस आपको आना चाहिए। ओके, तो कुछ हमारे यहाँ पे एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है जहाँ पे हमने कुछ शेप्स ली हैं। जिस टॉपिक्स को हमने पढ़ा है, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स, हम पढ़ चुके हैं। अब पैम्बस और पैरेललोग्राम आपका बचा हुआ है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। सर्किल का एरिया क्या होता है, इनका पेरीमीटर क्या है, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में हम 2-3 टाइप के हैं, वो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका राइट एंगल का दिया गया है, ओके। अब हो सकता है कि आपका समबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो वहाँ पे √3/4 भी ए स्क्वायर हो जाएगा। हेरॉन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल के 2-3 फार्मूले बनते हैं, उन सभी का हम अभी नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा एडिट करके इसको अपडेट करते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, इस तीनों भुजाओं का योग। स्क्वायर का साइड स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ होता है 2 इंटू और लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें ध्यान। बाकी भाई आप सभी लोग क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास को पहुंचाएं। आपको लगता है कि हमारी क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल है, मीन्स आप क्लास में बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको मैथ समझ में आ रहा है। मेन चीज हमारा उद्देश्य यही है कि आपको मैथ समझ में आना चाहिए। तो भाई आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास को शेयर करें, ओके। और जल्दी से जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।